हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 21। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक आपने पढ़ा, वर्धन और आरवी दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। वहीं आरवी वर्धन को नजरअंदाज करके वहां से दूसरी तरफ चली गई। खुद को नजरअंदाज होता देख वर्धान को पहले तो काफी गुस्सा आया। वर्धान आरवी को देखते हुए मन ही मन बोला, अब आगे। वर्धान बोला, कोई बात नहीं मिस आरवी, हो जाओ दूर, पर बहुत जल्द तुम मेरी बनोगी, सिर्फ मेरी। आरवी वर्धान से दूर उसे नजरअंदाज करके जा चुकी थी, पर वर्धान के चेहरे पर अभी भी मुस्कान छाई हुई थी। थोड़ी देर में शुभम वर्धान के पास आया। दोनों ने आपस में काफी बातें की। वही वर्धान को शुभम को देखकर लग चुका था कि शिवांश की शादी अदिति से करने में कोई हर्ज नहीं है। वर्धान शिवांश से मिलकर काफी खुश था। वहीं शिवांश भी वर्धान से मिलकर काफी खुश लग रहा था। तभी रुद्रांश अक्षांश के पास आया और बोला, रुद्रांश बोला, शिवांश और वर्धान आपस में क्या बातें कर रहे हैं? अक्षांश ने रुद्रांश की तरफ देखा, फिर रुद्रांश से बोला। अक्षांश बोला, यार मुझे शिवांश के लिए अदिति बहुत पसंद आ गई है, तो मैंने सोचा कि बात कर ली जाए। अक्षांश के यूं कहने पर रुद्रांश खुशी से बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर शिवांश अभी छोटा है। अक्षांश बोला, मैं सोच रहा था कि अभी केवल शिवांश और अदिति की ही नहीं, बल्कि अक्षिता और ओम की भी सगाई करा देते हैं। जब ये शादी करना चाहे तब शादी कर देंगे। अदिति बहुत प्यारी बच्ची है, देखो कैसे सबसे घुल मिल गई है। शिवांश ने दूर खड़ी अदिति को देखा, जो सभी से काफी हंस हंस कर बहुत प्यार से बातें कर रही थी। रुद्रांश ने खुशी से कहा, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वर्धान से इस बारे में बात करते हैं। आई विश कि वह मना नहीं करेगा। शिवांश और वर्धान आपस में बात कर ले, उसके बाद मैं उससे बात कर लूंगा। हमसे पहले तो वर्धान का शिवांश को जानना बहुत जरूरी है, तो बेहतर होगा कि उन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वह काफी मजबूत रहे। आखिर वर्धान अपनी बहन जो दे रहा है उसे। रुद्रांश ने यह सुना तो वह मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, पर तुझे नहीं लगता कि एक बार इस बारे में घर वालों से भी बात कर लेनी चाहिए, अस्मिता से खासकर। आखिर शिवांश अस्मिता का भी बेटा है। अक्षांश थोड़ा मुस्कुराया और बोला, तेरे आने से पहले अस्मिता और मैं यही बात कर रहे थे, उसे भी यह पसंद है, तो क्यों न वर्धान की फैमिली को घर बुलाया जाए। वैसे भी वर्धान अपनी फैमिली में अपनी बहन के अलावा और किसके साथ रहता है, तो ठीक है, कल इस बारे में बात कर लेंगे। वैसे भी अदिति हमारी आरवी की दोस्त है, तो इसमें कोई शक नहीं होता कि अदिति हमारे घर के बच्चों से घुल मिल नहीं पाएगी। तो वहीं अक्षांश बोला, एक रिश्ता तो फाइनल हो चुका है, लगे हाथ दूसरा भी कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ओम के मम्मी पापा से भी उनकी शादी के बारे में बात करनी चाहिए। अगर उन्हें भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम बच्चों की सगाई करवा देंगे। इतना सुनकर रुद्रांश बोला, तो फिर देरी किस बात की, अभी बात कर लेते हैं, इससे अच्छा। रुद्रांश ने इतना कहा तो अक्षांश बोला, अभी पार्टी चल रही है, रिसेप्शन पार्टी है, यह उनके घर का प्रोग्राम है, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, जान पहचान के लोग आए हुए हैं, अभी उन लोगों को क्यों डिस्टर्ब करना। रुद्रांश बोला, बात तो सही है, तो हम एक काम करते हैं कि कल उनसे इस बारे में बात कर लेते हैं, और वैसे भी कल हीर को लेने के लिए इनके घर आएंगे, तो उस टाइम उनसे बात कर लेंगे। तो लक्ष्य और शिवांश तीनों ही चले जाना, और वैसे भी तुम तीनों आपस में कंफर्टेबल भी हो जाओगे और उनसे बात भी कर सकते हो। अक्षांश बोला, हाँ ठीक है, हम तीनों चले जाएंगे। वैसे तू तो आ नहीं सकता पग फेरे की रस्म को करने के लिए, क्योंकि तू हीर का पिता है। रुद्रांश बोला, बस यही तो मैंने मिस कर दिया, मैं तुम लोगों को देख नहीं पाऊंगा रिश्ते की बात करते हुए। अक्षांश बोला, रिश्ते की बात हम घर पर ही करेंगे,
इस समय केवल नॉर्मल बात करने जाएंगे और फिर उनको इनवाइट कर लेंगे घर पर आने के लिए। साथ ही में तिलक की रस्म भी हो जाएगी। रुद्रांश बोला, यह अच्छा आइडिया है। अच्छा चल, वहां हीर के पास चलते हैं। वैसे भी अपनी बिटिया को नहीं देखे पूरे 2 दिन होने को है। अक्षांश ने इतना सुना और बोला, हाँ चलो। वहीं दूसरी तरफ रुद्रांगी और अस्मिता भी वरदान और अदिति के बारे में ही बात कर रहे थे। अस्मिता ने रुद्रांगी को अपने दिल की बात बताई कि वह अदिति को शिवांश के लिए पसंद करती है। वहीं उसने रुद्रांगी का ओपिनियन जानना चाहा तो रुद्रांगी ने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए कहा। रुद्रांगी बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। अदिति बहुत अच्छी लड़की है। अस्मिता ने इतना सुना तो वह मुस्कुरा उठी, पर अभी अस्मिता को रुद्रांगी को एक और बात बतानी थी। वह बात थी अक्षिता और ओम की शादी की। जैसे ही अस्मिता ने इस बारे में रुद्रांगी को कहा तो रुद्रांगी बोली, मुझे इन दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लगती है, पर अभी हमें एक बार इन दोनों से ही कंफर्म कर लेना चाहिए कि क्या यह दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने में कंफर्टेबल है। रुद्रांगी ने इतना कहा तो अस्मिता ने भी हाँ में सर हिलाते हुए कहा। अस्मिता बोली, वैसे बोल तो तुम सही रही हो। कल इस बारे में इन लोगों से बात करते हैं, कैसा है? रुद्रांगी बोली, हाँ यह ठीक आइडिया है। कल आराम से इन लोगों से बात कर लेंगे, फिर घर वालों से भी। पता चला हमने रिश्ता तय कर दिया और ये दोनों केवल दोस्त निकले तो फिर बच्चों के बीच आपसी मनमुटाव हो जाएगा, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या पता इन दोनों की लाइफ में कोई और भी हो। अस्मिता बोली, हाँ ऐसा हो सकता है। आप सही कह रही हो भाभी। हम एक बार इनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कर पाएंगे। घर वालों ने भी अदिति को पसंद कर लिया था, पर अभी किसी ने भी इस बारे में बात नहीं की थी कि क्या अदिति और शिवांश एक दूसरे को पसंद करते हैं। वे थोड़ा इंतजार कर रहे थे। कल घर वालों से इस बारे में बात करके वरदान और अदिति दोनों को ही खाने के लिए घर पर इनवाइट करके सगाई की बात करने का सभी सोच रहे थे। रुद्रांगी और अस्मिता की इस बारे में बात हो चुकी थी और रुद्रांश और अक्षांश की भी, पर अभी राजपूत फैमिली से ओम और अक्षिता के बारे में बात होनी बाकी थी। इसलिए उन चारों ने यही सोचा कि एक बार रिसेप्शन पार्टी निपट जाए, उसके बाद घर वालों से आराम से इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि अभी पार्टी में ही कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। सभी लोग काफी खुश थे। थोड़ी देर में हीर और श्रेयांश का डांस हुआ। दोनों ने बहुत ही प्यार से कपल डांस किया। श्रेयांश और हीर एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों ही आंखों में आंखें डालकर प्यार भरी नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं श्रेयांश डांस स्टेप करने के लिए हीर के कानों के पास आया और बोला। श्रेयांश बोला, बहुत सुंदर लग रही हो। इतना सुनते ही वह शर्मा उठी। श्रेयांश फिर बोला, अभी से शर्माने लग गई। हीर मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। थोड़ी देर में वहां बहुत सारे कपल डांस करने के लिए इधर उधर से अगल बगल में खड़े हो गए। हीर और श्रेयांश कपल डांस कर रहे थे तो सभी लोग उन्हें देखते हुए एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर में उनका डांस कंप्लीट हुआ तो सभी लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। घर वाले भी हीर और श्रेयांश के रिश्ते को देखकर खुश थे। राजपूत फैमिली ओबेरॉय फैमिली के साथ साथ रावत फैमिली भी श्रेयांश और हीर को यूं एक दूसरे की ओर कदम बढ़ाते देखकर खुशी महसूस कर रही थी। सभी लोग इस बात से खुश थे कि उन्होंने हीर की शादी श्रेयांश से करने का फैसला बिल्कुल सही लिया था। वहीं शिवांश और अदिति भी आपस में थोड़ी बहुत बातचीत करने लगे थे। अदिति भी शिवांश की तरफ खींची चली जा रही थी, या यूं कहे कि उसे शिवांश पसंद आ रहा था। अदिति ने शिवांश से काफी बातें की, पढ़ाई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड और साथ ही में थोड़ी फ्रेंडशिप टाइप की भी। शिवांश ने बहुत हिम्मत करके अदिति से उसका नंबर मांगा तो अदिति ने बिना मना किए चुपचाप अपना नंबर दे दिया। शायद अदिति भी शिवांश को पसंद करने लग गई थी।
अदिति ने शिवांश की तरफ देखा और बोली, आपसे एक बात पूछूं? शिवांश बोला, जी बोलिए। अदिति बोली, आप हमेशा से इतने चुप रहते हैं या फिर मेरे साथ ही कुछ खास रीजन है चुप रहने का? शिवांश थोड़ा हंसा और बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर क्या बोलूं कुछ समझ नहीं आ रहा। अदिति ने इतना सुना तो वह जोर से हंस पड़ी और बोली, आपको बात करने के लिए सोचना पड़ता है। शिवांश बोला, आपसे बात करने के लिए तो सोचना ही पड़ रहा है। क्या पता आपको किसी बात का बुरा लग जाए। वैसे भी हम अभी एक दूसरे को इतने अच्छे से नहीं जानते हैं, तो ठीक है। अदिति बोली, क्या पता वह टाइम आ जाए कि हम एक दूसरे को जानने लगे। शिवांश मुस्कुराते हुए बोला, भगवान करे वह टाइम बहुत जल्दी आए। अदिति मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती है, पर उसे इस बात का मतलब समझ नहीं आया। शिवांश बोला, आप अंदर चलें, पार्टी तो लगभग खत्म हो ही चुकी है और खाना भी आपने खा लिया है। अदिति बोली, क्यों, आप भूखे पेट जाने वाले हो घर? शिवांश बोला, नहीं, मैंने खाना खा लिया है, आपके साथ ही तो खाया था। अदिति बोली, मैंने खा लिया है यही नहीं बोलना चाहिए था, यह बोलो कि हम दोनों ने खाना खा लिया है। शिवांश बोला, ठीक है, अब चलो अंदर, हम दोनों ने खाना तो खा लिया है और पार्टी भी लगभग समाप्त होने वाली है। अदिति बोली, अब तुमने करेक्ट बोला। शिवांश मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अब अंदर चलते हैं। अदिति और शिवांश दोनों ही मुस्कुराते हुए अंदर की ओर चले गए। पार्टी समाप्त हो जाने के बाद सभी लोग घर जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी ओम ने घर वालों को एकत्र किया और घर वालों की तरफ देखते हुए बोला, ओम बोला, मुझे आप सभी लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। वहीं ओम के पापा ओम की तरफ देखते हुए बोले, ओम के पिताजी बोले, बोल बेटा, क्या बात करनी है? ओम बोला, पापा, मुझे अक्षिता पसंद है, मैं और अक्षिता सगाई करना चाहते हैं। तभी ओम के पिता ओम की तरफ देखते हुए बोले, क्या अक्षिता भी यह सगाई करना चाहती है? ओम ने हाँ में सर हिलाया। तो वहीं ओम के पिता अक्षांश की तरफ देखते हुए बोले, ओम के पिता बोले, लो भाई साहब, कहाँ हम यह सोच रहे थे कि इन दोनों बच्चों की शादी कर दी जाए और यहाँ ये दोनों अभी तक सगाई में ही अटके हुए हैं। क्या करें इन दोनों बच्चों का, आप ही बताइए। अक्षांश थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, हम घर जाकर इस बारे में बात करने ही वाले थे, पर इन लोगों से सब्र नहीं हुआ, इन्होंने यही शुरू कर दी इस बात को। तो वहां कनक और अक्षत दोनों ही मामले को संभालते हुए बोले। कनक बोली, अब जब बच्चे इस रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो आज बात करें या अभी करें या फिर कुछ दिनों बाद करें, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है तो बच्चों की खुशी से। वहीं ओम की माँ भी मुस्कुराते हुए बोली, यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही आंटी जी, हमें बस बच्चों की खुशी से फर्क पड़ता है। अगर वे इस रिश्ते से खुश हैं तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? कनक बोली, लेकिन एक बात इन लोगों ने बहुत गलत की, इस तरीके से रिश्ते को बताना। बेटा, पहले इस बारे में घर में बात कर लेनी चाहिए थी। दोनों परिवार आपस में बात करते, उसके बाद सगाई की रस्म के लिए मुहूर्त निकाला जाता। तभी ओम कनक के पास आया और बोला, आई नो दादी कि यह तरीका गलत था, लेकिन कल आप ओबेरॉय मेंशन होती और हम राजपूत मेंशन, तो हमारी फैमिली और आपकी फैमिली बात करने में जितना टाइम लगाती वह हमने सॉर्ट आउट कर दिया। तभी कनक ओम के कान पकड़ते हुए बोली, कनक बोली, बदमाश, अब तो टाइम लगेगा, रुक तू, अब तो कह ही रही हूँ, पहले दोनों परिवार आपस में बातचीत करेंगे, लेन देन तय करेंगे, उसके बाद सोचेंगे विचारेंगे इस रिश्ते के बारे में, फिर जाकर हम दोबारा मिलेंगे, फिर हम मुहूर्त निकालेंगे, फिर सगाई का जो मुहूर्त निकलेगा, फिर चाहे वह 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद निकले, उस मुहूर्त पर सगाई होगी। उसके बाद ही अक्षिता और तुम्हारे रिश्ते को मंजूरी दी जाएगी। तभी रुद्र इन सभी दिनों को गिनते हुए बोला। रुद्र बोला, दादी, इस हिसाब से तो भाई को भाभी को भगा कर ही ले आना चाहिए। इतना टाइम लग रहा है, भाई से सब्र होने वाला है? ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे। इतना सुनते ही सभी घर वाले जोर से हंस पड़े।
तो रुद्र बोला, सही तो बोल रहा हूँ, आपने इतना टाइम बता दिया। भाई इतने टाइम में तो भाभी को घर ले आएंगे, और जितना टाइम आपने बताया उतने टाइम में तो ये हनीमून करके वापस भी आ जाएंगे। जैसे ही रुद्र ने यह कहा तो रुद्र की मम्मी वैदेही जी अपना सिर पीटते हुए बोली। वैदेही बोली, क्या करूं मैं इस लड़के का? रुद्र ने अपने दांत दिखाए और फिर हंसते हुए बोला। रुद्र बोला, सही तो बोल रहा हूँ मम्मी। वैदेही बोली, चुप कर जा बदमाश, एक शब्द और बोला तो पीट जाएगा। बड़े लोग बात कर रहे हैं, तुम बस शादी की शॉपिंग और शादी के खाने पर ही फोकस करो। यह बच्चों की बातें नहीं है, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। घर वाले इस बात से खुश थे कि अक्षिता और ओम ने खुद ही बात कर ली, लेकिन अभी वे थोड़ा उन्हें परेशान करना चाहते थे, या यूं कहो ओम को थोड़ा चिढ़ा रहे थे। तो रिमझिम बोली, तो ठीक है, कल हीर की पग फेरे की रस्म है, शाम को आप सभी लोग खाने पर हमारे घर पधारिएगा, इस बारे में तब बात करेंगे। वहीं अक्षिता तो शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। शर्म से उसके गाल लाल हो गए थे और आंखें झुक गई थी। वहीं हीर अक्षिता के बगल में ही थी। सभी लोग घर जाने को हुए तो हीर ने अक्षिता को गले मिलते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, और यह भी कहा कि वह उसके और ओम के रिश्ते से बहुत खुश है। अक्षिता ने भी खुशी से उसे गले लगाते हुए थैंक यू कहा। दोनों ही परिवार ओबेरॉय मैंशन के लिए निकल चुके थे। वहीं राजपूत फैमिली भी घर के लिए जा चुकी थी। सुबह हो चुकी थी। ओबेरॉय फैमिली में सभी लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। करे भी क्यों ना, आखिर हीर को आज पग फेरे की रस्म के लिए घर जो लेकर आना था। सभी लोग उसकी पसंद का खाना, उसकी पसंद की हर चीज कर रहे थे। कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाह रहा था। आखिर हीर शादी के बाद पहली बार जो घर आ रही थी। सभी लोगों ने हीर की पसंद का खास ख्याल रखा था। श्रेयांश और हीर के लिए गिफ्ट्स भी ले लिए गए थे, और उसी के साथ साथ रात के डिनर की तैयारी के लिए भी अभी से तैयारी शुरू हो गई थी। वरदान की फैमिली में वरदान और अदिति के अलावा कोई नहीं था। वरदान को भी रात को इनवाइट किया गया था। इस बारे में शिवांश को पता था। शिवांश के चेहरे की खुशी साफ झलक रही थी। घर वालों ने भी इस खुशी को महसूस किया था। वही लक्ष्य इस बात से खुश था कि अमूल्या रात को आएगी। हालांकि लक्ष्य भी पढ़ाई पूरी होने से पहले शादी के बारे में नहीं सोच रहा था। वह चाहता था कि एक बार पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर शादी का सोचा जाए। बिजनेस में लक्ष्य इन्वॉल्व हो ही चुका था, लेकिन अभी भी उसे बहुत सी ऐसी बारीकियां सीखनी थी जो बिजनेस को सफल बनाती है और एक अच्छा मुकाम हासिल करवाती है। इसलिए अमूल्या और लक्ष्य एक दूसरे को डेट करना चाहते थे। लवर्स वाला पल, इंजॉयमेंट के साथ घूमना फिरना, चोरी चुपके मिलना, यह सारे इंजॉयमेंट करना चाहते थे, या यूं कहो वे दोनों प्रॉपर रिलेशनशिप में आ चुके थे। पर अभी तक इस बारे में अमूल्या की बेस्ट फ्रेंड पूर्वी और अमूल्या के भाई रुद्र को पता था। रुद्र ने इस बारे में किसी को भी भनक तक नहीं लगने दी थी कि उसे पता है। वहीं लक्ष्य के घर में यह बात शिवांश को पता थी। लक्ष्य और शिवांश एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। शिवांश ने भी अदिति के बारे में लक्ष्य को बताया था कि वह अदिति को पसंद करता है, पर अभी तक उसे यह नहीं पता चला कि अदिति के दिल में क्या है। वहीं लक्ष्य को यह बात पता चल चुकी थी कि घर वालों को अदिति पसंद आई है। वहीं वरदान को भी शिवांश पसंद आया है। लक्ष्य इस बात से खुश था कि भाई की शादी होने वाली है। थोड़ी देर में शिवांश, लक्ष्य और अक्षांश तीनों ही राजपूत मेंशन के लिए निकल गए। वहां पहुंचते ही उन तीनों की आवभगत की गई। अक्षांश श्रेयांश के पिता से बोला, नमस्ते समधी जी, और घर में सब बढ़िया? तो वहीं श्रेयांश के पिता बोले, नमस्ते भाई साहब, सब बढ़िया है, आप बैठिए, हीर थोड़ी देर में आ रही है। अक्षांश, लक्ष्य और शिवांश तीनों ही वहां बैठे हुए थे। लक्ष्य की नजरें अमूल्या को ढूंढ रही थी, पर अमूल्या अपनी माँ के साथ अंदर कुछ कामों में लगी हुई थी। शिवांश लक्ष्य के कान में धीरे से बोला, कंट्रोल भाई, घर वाले यहीं पर है, किसी को शक हो गया ना तो बहुत पिटेगा तू। लक्ष्य थोड़ा झेप गया और बोला,
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस दीदी की राह देख रहा था। शिवांश बोला, कितना बोलता है ना तू, जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। लक्ष्य ने एक नजर शिवांश को देखा तो शिवांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहां लक्ष्य ने भी अपने दांत दिखाते हुए शिवांश की तरफ मुस्कुराकर कहा, अब जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ उसी का दीदार ना हो तो भाई क्या करूँ बताओ। शिवांश बोला, ठीक है, हीर दीदी को आने दो घर पर, उन्हें बताऊंगा कि तू उनके लिए नहीं आया था, राजपूत मेंशन में अमूल्या के लिए आया था। लक्ष्य बोला, ऐसा नहीं है, मैं दीदी को लेने आया हूँ। अब लगे हाथ उनकी ननद भी दिख जाए तो सोने पर सुहागा, और क्या हो सकता है। शिवांश बोला, बस बस कंट्रोल। तभी बगल में बैठा रुद्र लक्ष्य के थोड़ा पास आया और बोला, जिसका आप सब इंतजार कर रहे हो वह शर्म के बारे बाहर नहीं आ रही है। हाँ, अगर मुझे कोई अच्छा सा फेवर मिले तो मैं भी एक फेवर कर सकता हूँ। लक्ष्य बोला, कैसा फेवर चाहिए तुम्हें। रुद्र ने इतना सुना तो वह बोला, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अमूल्या से मिलवाऊं तो ज्यादा नहीं, बस एक लड़की का नंबर निकलवा दो। रुद्र ने इतना कहा तो लक्ष्य बोला, कौन सी लड़की। रुद्र बोला, वही जो शादी में आई हुई थी। लक्ष्य बोला, शादी में बहुत सी लड़कियां आई थी, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो। रुद्र ने इतना सुना तो वह सिर पीटते हुए बोला, मुझे नाम पता होता तो आपसे बोलता, मैं खुद ही उसका नंबर निकलवा लेता। लक्ष्य बोला, तो मेरे भाई मुझे कैसे पता होगा कि तुमने किस लड़की को देखा था, कुछ तस्वीर है उस लड़की की या वह भी नहीं है। रुद्र बोला, ठीक है, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, तेरा काम हो जाएगा। लक्ष्य बोला, ऐसे कैसे, पहले लड़की की फोटो देखूं और यह बताओ कि क्या मैं इस लड़की को जानता हूँ। पता चला अगर मैं नहीं जानता और मैंने तुम्हारा काम कर दिया तो फिर मेरा तो पोपट हो जाएगा। रुद्र बोला, तुम सचमुच इस घर के सगे लड़के हो ना, मुझे शक हो रहा है तुम पर। रुद्र थोड़ा ऐंठते हुए बोला, ऐसा कैसे, ओरिजिनल लड़का हूँ अपने मम्मी पापा का। लक्ष्य बोला, जिस तरीके की हरकत कर रहे हो ना बेटा, तुम्हारी तो मुझे लगता नहीं। रुद्र बोला, रहने दो, पहले पिक्चर देखो और कंफर्मेशन दो कि हाँ तुम इस लड़की को जानते हो और तुम इसका नंबर निकलाओगे, नहीं तो रहने दो, बैठे रहो यहीं पर, मैं नहीं मिलवाऊंगा अमूल्या से, और वैसे भी मैं उसका बड़ा भाई हूँ तो इस हिसाब से मैं तुम्हारा भी बड़ा भाई हुआ। उम्र में तुम बड़े हो तो क्या हुआ, इतने बड़े भी नहीं हो, बस 1 महीने का अंतर है तुम में और मुझ में, तो रिश्ते में मैं तुमसे बड़ा हूँ तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के भाई की बात जरूर माननी चाहिए। लक्ष्य बोला, ठीक है, देखता हूँ कौन है वो लड़की। लक्ष्य ने अपना फोन निकाला और उसमें से रुद्र द्वारा भेजी गई उस लड़की की फोटो देखी। लक्ष्य थोड़ा चौंक गया, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक हो चुके थे। रुद्र ने लक्ष्य के ऐसे एक्सप्रेशन देखे तो वह बोला, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। लक्ष्य बोला, आखिर कौन है वो लड़की, जिसे देखकर लक्ष्य बिल्कुल चौंक गया। क्या सचमुच होने वाली है रुद्र की लाइफ में स्पेशल वन की एंट्री, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, या फिर कहानी लेने वाली है कोई नया मोड़। जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।